जो बच्चे जून में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो आज थोड़ी नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज वीडियो में बात करेंगे हम कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्ज़ाम लिखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रिज़ल्ट आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और चलो बात करते हैं इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एग्ज़ाम देने से पहले ये आप डिसाइड कर लेना कि आपने अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर दिए हों। गोट इट, पहला पॉइंट हो गया। असाइनमेंट सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो जो आपका ग्रेड कार्ड आएगा ना, उसमें अब थ्योरी में तो आपको पास शो करेंगे, लेकिन जो असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे उनका नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा, तो आपको फिर से देने पड़ेंगे बना के। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये है कि आपने जो असाइनमेंट्स या जो भी हेल्प बुक, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपने स्टडी करे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो अपने साथ ले जाना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पहले पहुंचते हो तो थोड़ा सा उसको देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, और एक थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको थोड़ा स्टडी कर लेना, पिछले 3 ईयर के ले लेना, 3 साल के। ठीक है, तो उनको स्टडी करना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट में से कितने क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, मतलब कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट में से आया और कितने मार्क्स का आया। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लेना। ओके, दूसरा पॉइंट कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हॉल टिकट, जो कि सबको पता है, सबने डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो हॉल टिकट का जो फ्रंट पेज है ना, आप उसको प्रिंट करा लेना। जहाँ तक डेट लिखी होती है ना, बाकी पूरे की ज़रूरत नहीं है, तो डेट तक आप उसको प्रिंट करा लेना। और इग्नू का आईडी, जो इग्नू को आपको आईडी प्रोवाइड कराता है ना, वो ले लेना। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो कोई भी ऐसा आईडी कार्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड जिस पर आपकी फ़ोटो लगी हो वो ले जाना, चाहे वो आपका बैंक ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका आधार कार्ड हो, कुछ भी हो तो आप ले जा सकते हो। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हो। इसके बाद ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम सेंटर के लिए बाकी आप क्या ले जा सकते हो, जो आपके पास इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जो पेन होते हैं, जो आप पेन लेके जाओगे ना, पेन आप न्यू पेन मत लेके जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब नए पेन से लिखते हो तो वो कम्प्लीटली अच्छे से लिख नहीं पाता है, मतलब बीच में रुक भी जाता है कई बार। तो यूज्ड पेन लेके जाना, ठीक है, ब्लू पेन लेके जाना यूज्ड, और 2 रखना सेपरेट में। ओके, फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो आपको जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जो फ्रंट पेज दिया जाता है ना, उसको अच्छे से फिल करना। बाकी उसके लिए मैंने उसको एक वीडियो भी बना रखी है कि फ्रंट पेज इग्नू आंसर शीट का फ्रंट पेज कैसे बनाते हैं, वो मैं आई बटन में दे दूँगी, उसमें देख लेना एक बार जाके। तो वो वाला कैसे फिल करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गॉट इट। एक अटेंडेंस शीट मिलेगा आपको वहाँ पर, उसमें आपको अपना साइन करना है, उसको फिल कर देना। उसमें आपको अपना AB नंबर फिल करना होता है और अपना सिग्नेचर करना होता है। इस बात का ध्यान रखना, और किसी और की जगह पे मत करना कि नर्वसनेस में कहीं किसी और की साइन में की जगह पर आप अपना साइन कर दो। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये सारी इन्फॉर्मेशंस को फिल करना होता है। AB नंबर होता है, आंसर बुक नंबर जो कि आप कॉपी पे लिखोगे उसी पे लिखा रहता है, वो लिख देना होता है। ठीक है, सिग्नेचर करना है आपको। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि नंबर अच्छे से फिल करें। जो आपका रोल नंबर होगा ना, उसको ध्यान से भरना। ठीक है, मतलब कई बार जल्दबाजी में, मैंने पहले भी बताया है कि बच्चे असाइनमेंट के ऊपर अपना एनरोलमेंट नंबर कैसे लिखते हैं, 4 को 7 जैसा बना देते हैं, 6 को 9 जैसा या 8 जैसा बन जाता है। तो जल्दबाजी में नहीं, एनरोलमेंट नंबर अपना, रोल नंबर अपना ध्यान से भरना। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर इनमें किसी में भी कोई गड़बड़ हो गई ना, तो आपका रिज़ल्ट अटक सकता है या फिर पेंडिंग में चला जाएगा। और एक बहुत चीज़ ज़रूरी है कि रिज़ल्ट इससे भी रुक सकता है कि आप लोग चीटिंग मत करना। ध्यान देना, अगर आप कर रहे हो तो इसके लिए एक कुछ रूल्स होते हैं इग्नू में। चीटिंग का बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसके लिए आपका, अगर आप पकड़े जाते हो कोई भी चीटिंग करते हो तो आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जो बच्चे दूर से आते हैं या अदर स्टेट से आते हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या हम फ़ोन ले जा सकते हैं अंदर। तो देखो, फ़ोन बहुत सारे लोग लेकर जाते हैं, पर उनको बाहर रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जगह दे दी जाती है इग्नू में, जहाँ पर आपको अपना वो फ़ोन रखना पड़ता है, और उसके लिए आपको शायद 10 या 20 रुपये पर फ़ोन, मतलब वो लोग चार्ज करते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर जगह दे दी जाती है जहाँ पर ये सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ती है, या कोई आप कोई एक्स्ट्रा बैग लेके आते हो तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर जगह होती है, वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ता है विद सम चार्जेस। अच्छा, रूम कैसे ढूंढना है,
रूम के लिए भी जब आप वहाँ पे जाओगे तो हर रूम के बाहर पूरे एक लिस्ट उन्होंने पेस्ट की हुई होती है विद एनरोलमेंट नंबर्स। तो आप वहाँ जाओगे तो ईजिली आप ढूंढ सकते हो। ये तो तुम लोगों ने अभी तक स्कूल में भी एग्ज़ाम देते आए हो, तो ऐसे ही तुमने अपने रूम ढूंढे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इतनी चीज़ें हैं। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस इनका ध्यान रखना, अदरवाइज़ रिजल्ट आने में गड़बड़ हो सकती है, या तो कैंसिल भी हो सकता है या फिर पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगा कुछ ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं तो इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।